गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिकली प्लॉट में हम बार ग्राफ आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपके साथ एक नया एप्लीकेशन लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। टू प्लॉट ए बार चार्ट शोइंग द फेवरेट मूवी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल। दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल है और हम उनके लिए उनकी फेवरेट मूवी को हम शो करेंगे बार चार्ट के थ्रू। ठीक है, मैंने ये एप्लीकेशन डिजाइन भी कर रखा है आपके लिए और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। ठीक है, आप यहां पर देखिए, यहां पर बेसिकली जो है ये मैंने बार ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर ये बार ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है, यहां पर मैंने इसको ड्रॉ किया है कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशनल, साईफाई, रोमांटिक। कॉमेडी मूवी को पसंद करने वाले टू टाइप्स के लोग हैं। टू टाइप्स के लोग हैं जो कॉमेडी मूवीज को पसंद करते हैं। एक्शन मूवीज को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 6 टाइप्स पीपल्स ऐसे हैं जो एक्शन मूवीज को पसंद करते हैं, या आप 6 पीपल मान लीजिए। ड्रामा मूवीज को पसंद करने वाले लोग 10 हैं, इमोशनल मूवीज को पसंद करने वाले लोग 14 हैं, और ये साईफाई मूवी को पसंद करने वाले लोग 6 हैं, और रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले लोग 2 हैं। तो इस तरीके से हम एक बार ग्राफ डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में ये इस प्रोग्राम, इस एप्लीकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो क्या है। सबसे पहले वाई एक्सिस की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो मैंने यहां पर वाई पोज इज इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज। पहले मैं आपको ये डिस्कस करता हूं। मैंने यहां पर क्या बनाया, जो मूवीज पसंद करने वाले लोग हैं, किस किस टाइप की मूवीज है, उनको मैंने एज ए टपल के अंदर स्टोर किया। ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू टपल क्या होते हैं, जिनको हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम क्लोज करते हैं, दैट मींस इट इज नोन एज द टेपल। इट इज नोन एज द टेपल। Objects is equal to comedy, comma action, comma drama, comma emotional, comma sci-fi and comma romantic. Okay, these are the movies. These are the movies. Okay, अब यहाँ पर y pose is equal to np. np that means np dot arrange. हम यहाँ पर अरेंज मेथड यूज कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो आपका अरेंज मेथड है वो कौन सी लाइब्रेरी का मेथड है, वो है न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का। दैट मींस numpy लाइब्रेरी का मेथड है। बेसिकली अरेंज मेथड का यूज करके हम यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू को जनरेट करा रहे हैं। किसकी वैल्यू को जनरेट करा रहे हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू को जनरेट करा रहे हैं। जैसे हम रेंज फंक्शन का यूज करते थे, यहां पर आप रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पर रेंज फंक्शन का यूज करना चाहें तो रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्स एक्सिस की वैल्यू को जनरेट कराना है मुझे। ठीक है, तो np डॉट अरेंज, मैंने इस अरेंज मेथड को क्या पास किया, लेंथ पास की। किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। जो ऑब्जेक्ट्स मैंने डिक्लेयर किया है इसकी लेंथ मैंने यहां पर पास की है। तो np डॉट अरेंज लेंथ फंक्शन का यूज किया है, और यहां पर क्या पास किया, किसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशनल, साईफाई, रोमांटिक। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 है। तो जो अरेंज मेथड है वो क्या जनरेट करेगा, 6। जो लेंथ फंक्शन है वो इसकी लेंथ कितनी कैलकुलेट करेगा, 6। और जो अरेंज मेथड है वो कहां से कहां तक की वैल्यू जनरेट करेगा, 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू आपकी जनरेट करेगा। तो बेसिकली जो वाई पोज की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 है, जो आपकी वाई पोज की वैल्यू है। अब आप ये मत समझिए कि ये जो वाई पोज है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। वो डिपेंड करता है आपका कि आपने उसको कहां पर स्पेसिफाई कर रखा है। अब आप यहां देखिए, जब आप यहां पर बार प्लॉट कर रहे हैं तो आपने पहला आर्ग्यूमेंट पास किया वाई पोज। वाई पोज का मतलब है ये बेसिकली पहला आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस की वैल्यू को। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू को। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से डिक्लेयर होगा। इसे आप छोड़ दीजिए मैंने क्या बना रखा है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए नया एप्लीकेशन लेते हैं, एक नया एप्लीकेशन आपके साथ लेते हैं। नया एप्लीकेशन लूंगा मैं, ओह मेरा नया एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए
एक मिनट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूं जुपिटर को। इसको मैं अब आपके साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। क्योंकि बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस भी चाहिए और आपको वाई एक्सिस भी चाहिए, तभी आपका बार ग्राफ ड्रॉ होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। कितने टाइप के प्यूपिल आपकी मूवी को पसंद कर रहे हैं वो आपकी वाई एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। चलिए नाउ सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot as plt। ओके, ये मैंने जनरेट किया। इंपोर्ट numpy as np। सबसे पहले तो आप मूवीज की कैटेगरी बना लीजिए, कौन कौन सी आपकी मूवीज है उनको आपने ऑब्जेक्ट्स या मूवीज के अंदर दे दिया। मूवीज आपने एक वेरिएबल लिया, मूवीज इज इक्वल टू टपल के अंदर पहली आपकी मूवीज कौन सी थी, कॉमेडी, कि कौन कौन से टाइप की मूवीज है उनकी आपने कैटेगरी बना ली। कॉमेडी एक्शन, कॉमेडी कॉमा एक्शन कॉमा ड्रामा इमोशनल, ड्रामा कॉमा इमोशनल कॉमा इसके बाद साईफाई कॉमा इसके बाद आपकी रोमांटिक। ये तो ये आपने मूवीज की कैटेगरी आपकी कि कौन कौन सी टाइप की मूवीज आपकी हैं ये, ठीक है। अब नाउ एक्स की वैल्यू जनरेट कीजिए। एक्सपोज इज इक्वल टू np डॉट अरेंज और लैन ऑफ मूवीज। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, सबसे पहले लैंड ऑफ मूवीज की लेंथ कैलकुलेट होगी। मूवीज का मतलब है जो मैंने मूवीज में किस किस टाइप की मूवीज है हमारे पास, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशनल है, साईफाई, रोमांटिक। तो 6 टाइप की मूवीज है हमारे पास। तो जो लेंथ ऑफ मूवीज आएगी वो कितनी आएगी, 6। तो यहां पर अरेंज मेथड के अंदर क्या पास होगा, 6। ओके, तो अरेंज मेथड क्या जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 5। बेसिकली अरेंज मेथड जनरेट करेगा 0 1 2 3 4 5। तो एक्सपोज दैट मींस 0 1 2 3 4 5 बेसिकली। तो इसका मतलब है जो कॉमेडी है वो रिप्रेजेंट करेगा 0 को, एक्शन रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ड्रामा रिप्रेजेंट करेगा 2 को, इमोशनल रिप्रेजेंट करेगा 3 को, साईफाई रिप्रेजेंट करेगा 4 को, रोमांटिक रिप्रेजेंट करेगा 5 को। ओके ओके, अब नाउ टाइप्स, कितने टाइप के लोग उसे पसंद करते हैं, मतलब इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ये है 2 6 10 2 6 10 14 2 2 6 10 14 7 2 14 7 2। ये मैंने टाइप्स जनरेट कर लिया। मतलब कॉमेडी मूवी को पसंद करने वाले लोग 2 हैं, एक्शन मूवी को पसंद करने वाले लोग 6 हैं, ड्रामा मूवीज को पसंद करने वाले लोग 10 है, इमोशनल मूवी को पसंद करने वाले लोग ज्यादा है, 14 है। ओके, तो इस तरीके से मैंने लोगों की कैटेगरी भी बना ली कि किस किस टाइप के लोग कौन कौन सी मूवीज पसंद करते हैं। ओके, ये भी मैंने कैटेगरी बना ली। ओके, अब चलिए डिजाइन करते हैं। अब अपने हम प्लॉट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अभी मैं आपको ये छोड़ देता हूं, ठीक है। टाइप्स मैंने यहां पर डिक्लेयर कर लिया। नाउ plt डॉट बार expose comma types और कलर इज इक्वल टू ब्लू। कलर इज इक्वल टू, चलो ब्लू की जगह ऑरेंज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, plt डॉट शो अब आप इसे रन करिए, अब आप खुद देखिए जो आपका 0 है ये बेसिकली
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमेडी को। लेकिन आप चाहते हैं कि यहां पर 0 की जगह जो 0 टिक्स है इस पर कॉमेडी आए, 1 टिक है इस पर एक्शन आए, 2 टिक है इस पर ड्रामा आए, 3 टिक पर इमोशनल आए और 4 टिक पर साईफाई आए और रोमांटिक 5 टिक पर आए। मतलब आप यहां पर अब इनकी वैल्यू को लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर एक काम करिए, जहां पर आपने ये डिजाइन करा है यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स टिक मेथड यूज करना पड़ेगा। एक्स टिक्स आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। plt डॉट एक्स टिक्स क्या टिक करना चाहते हैं आप? एक्स पोज पे जनरेट करना चाहते हैं, एक्स पोज पर आप टिक करना चाहते हैं। क्या टिक करना चाहते हैं? मूवीज को टिक करना चाहते हैं। ओके, अब आप यहां देखिए, अब आपके ये टिक्स यहां पर आ जाएंगे। जहां पर आपका 0 1 2 3 4 5 है, यहां पर आपके टिक्स आएंगे। अब आप देखिए आगे, जो 0 था, एक्सपोज 0 था, तो वहां पर क्या आया? कॉमेडी। जो आपका 1 था वहां पर क्या आया? एक्शन। जो आपका 2 था वहां पर ड्रामा। जो आपका 3 था वहां पर इमोशनल। जो साईफाई था वहां पर 4 और जो 5 था वो रोमांटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस अब आप खुद देख सकते हैं, जो आपका टाइप्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस डेटा वैल्यू को, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अब खुद देखिए, कॉमेडी मूवी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 2 आ रहा है, देखिए। एक्शन मूवी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 6। ड्रामा मूवी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? आपके 10। इमोशनल मूवी को पसंद करने वाले लोग 14। रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले लोग आपके 2 हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से। बस इस बार ग्राफ में मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस की है, मैंने यहां पर टिक्स लगा दिए हैं। किस पर? जो ये एक्स एक्सिस पर मैंने ये इंपॉर्टेंट काम किया है। बस इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है मैंने टिक्स लगाए हैं। अगर मैं ये हटा दूं तो अब आप देखिए यहां पर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। ये कैसे आ रहा है आप खुद देखिए। plt डॉट बार देखिए, plt डॉट बार, इसके अंदर मैंने पहला आर्गुमेंट क्या दिया? एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब है एक्स एक्सिस वैल्यू। और ये एक्सपोज कहां से जनरेट हो रहा है? ऊपर देखिए, एक्सपोज इज इक्वल टू np डॉट अरेंज लैंड ऑफ मूवीज। और मूवीज क्या है? मैंने एक मूवीज क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ मूवीज विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। और कितनी मूवीज है? 6 मूवीज हैं। तो जो लैंड फंक्शन है वो क्या कैलकुलेट करेगा? 6। और जो अरेंज फंक्शन है वो क्या जनरेट करेगा? 0 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो एक्सपोज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5। और इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई क्या है? वो टाइप्स, जो टाइप्स है लोगों की, जो मतलब कैटेगरी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टाइप्स को। तो अब आप देखिए 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2, मतलब जब एक्स पोज की वैल्यू 0 है तो वाई पोज की वैल्यू कितनी है? 2। जब एक्स पोज की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है। जब एक्स पोज की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 6 है। जब एक्स पोज की वैल्यू 2 है तो वाई पोज, जब टाइप्स की वैल्यू 10 है। जब एक्स पोज की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 14 है। जब एक्स पोज की वैल्यू 4 है तो वाई पोज की वैल्यू 7 है। और जब एक्स पोज की वैल्यू 5 है तो वाई पोज की वैल्यू 2 है। लेकिन हमें यहां पर थोड़ा मतलब हमें अच्छे से अगर हमें समझाना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि 0 का मतलब है कॉमेडी मूवी, 1 का मतलब है एक्शन मूवी, 2 का मतलब है ड्रामा मूवी, 3 का मतलब है इमोशनल मूवी, 4 का मतलब साईफाई एंड 5 का मतलब रोमांटिक। तो इसीलिए हमने क्या करा, जो जहां जहां पर हमारे ये एक्स एक्सिस पर टिक्स लगे हुए हैं वहां पर हमने मूवीज को क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ओके, जहां जहां पर टिक्स आप देख सकते हैं 0 एक टिक है तो यहां पर मैंने क्या करा? कॉमेडी आ गया। 1 टिक है तो यहां पर क्या आ गया? अब आप ये देखिए, जो 1 वाला टिक है यहां पर एक्शन आ गया। जो 2 वाला टिक है यहां पर ड्रामा आ गया। जो 3 वाला टिक है वो यहां पर इमोशनल आ गया। जो 4 वाला टिक है यहां पर साईफाई आ गया। और जो 5 वाला टिक है यहां पर रोमांटिक आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने इस चीज को डिजाइन किया है। आई होप ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और आपने इस टाइप के ग्राफ देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ने मतलब ए कैटेगरी के स्टूडेंट, बी कैटेगरी के स्टूडेंट, सी कैटेगरी के स्टूडेंट, डी कैटेगरी के स्टूडेंट, सी कैटेगरी के स्टूडेंट आप डिजाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो इस टाइप से डिजाइन होते हैं। और मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा इस टाइप के एप्लीकेशंस को लेकर। मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा। यू डोंट वरी, इस टाइप के एप्लीकेशंस मैं आपके साथ लेकर आऊंगा।
ठीक है। जब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा तो मैं इस टाइप के एप्लीकेशंस आपके साथ लेकर आऊंगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, देखिए कोई भी प्लॉट डिजाइन कर रहे हो आप, कोई भी प्लॉट डिजाइन कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लाइन प्लॉट डिजाइन कर रहा था। तो जब मैं लाइन प्लॉट डिजाइन कर रहा था वहां पर मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू दी थी और वाई एक्सिस की वैल्यू दी थी। तो प्लॉट मेथड के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा मेथड है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, प्लॉट मेथड की बात कर रहा हूं। प्लॉट मेथड के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए थे एज ए लिस्ट। पहला आर्ग्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्स एक्सिस को। दूसरा आर्गुमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वाई एक्सिस को। बार ग्राफ में भी पहला आर्गुमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस को। दूसरा आर्गुमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई एक्सिस को। ओके, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट टाइप के प्यूपिल्स है वो कौन कौन सी मूवीज पसंद करते हैं। जैसे कॉमेडी मूवी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, एक्शन मूवीज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ड्रामा मूवीज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो जो लोगों की कैटेगरी है उसको तो मैंने वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया है। आप खुद देखिए, जो लोगों की कैटेगरी है उसको मैंने वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया है। और मूवीज जो किस किस टाइप की मूवीज है उसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया है किस पर? एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू मुझे जनरेट करनी है तो ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू वाई एक्सिस से जनरेट होगी। सबसे पहले वाई एक्सिस में क्या है? टाइप्स है 2, 6, 10, 14, 7, 2। तो कितनी है इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 वैल्यूज हैं वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर भी जो वैल्यूज आएंगी वो 6 आएंगी, लेकिन 0 से स्टार्ट होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जहां पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 थे, यहां पर मैंने क्या ड्रॉ करा? यहां पर मैंने उस स्पेसिफिक मूवी को ड्रॉ कर दिया। ओके, कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमेडी मूवी को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन मूवी को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रामा मूवी को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशनल मूवी को, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है साईफाई को, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है रोमांटिक को। ये किसके थ्रू किया मैंने? ये जो एक्सटिक्स मेथड है इसके थ्रू किया। अगर आप इसे हटा देंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं यहां पर टाइटल देना चाहता हूं तो मैं यहां पर टाइटल भी दे सकता हूं। देखिए plt डॉट, सबसे पहले एक्स लेबल दे दीजिए। एक्स लेबल इज इक्वल टू मूवीज, मूवीज। वाई लेबल दे दीजिए। वाई लेबल देना चाहते हैं plt डॉट वाई लेबल इज इक्वल टू यहां पर प्यूपिल, प्यूपिल या नंबर ऑफ प्यूपिल, नंबर ऑफ प्यूपिल। ओके, अगर आप इसे पूरे के पूरे आप बार ग्राफ को टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी दे सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्यूपिल, कैटेगरी ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्यूपिल लाइक मूवी, या इस तरह से टाइटल आप दे दीजिए। टाइटल आप दे दीजिए इसमें फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, ये दे दीजिए फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, ये आप टाइटल इसमें दे दीजिए। अब आप देखिए, अब आप इसे रन करेंगे तो ये आपका बार ग्राफ और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स लेवल का टाइटल आ गया मूवीज, वाई लेवल का टाइटल आ गया नंबर ऑफ पीपल, आपके बार ग्राफ का टाइटल आ गया फेवरेट टाइप ऑफ मूवी। तो इस तरीके से आप अपने प्लॉट को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था वर्टिकल ग्राफ, किस तरीके से हम वर्टिकल ग्राफ को डिजाइन करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने बार चार्ट को हॉरिजेंटली डिजाइन करना हो, हॉरिजेंटली डिजाइन करना हो, तो अब देखो हॉरिजेंटली डिजाइन करना तो क्या होगा, ये जो टाइप्स है ये तो आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, और जो ये कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशनल, साईफाई, रोमांटिक है ये बेसिकली कहां पर आ जाएगा? वाई एक्सिस पर आ जाएगा। इसके लिए आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, इसके लिए जो आपको मेथड यूज करना है वो यूज करना है, यही सेम प्रोग्राम है, बस आपको इसके लिए मेथड यूज करना पड़ेगा बार एच, बार एच। बार अगर आप सिंपल बार मेथड यूज कर रहे हैं तो वो वर्टिकली डिजाइन करेगा, लेकिन अगर आपको हॉरिजेंटली डिजाइन करना है तो इसके लिए आपको मेथड यूज करना पड़ेगा बार एच मेथड।
कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? बार एच मेथड यूज करना पड़ेगा अगर आपको हॉरिजॉन्टली डिजाइन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको बार एच मेथड का यूज करना है। सेम वही प्रोसीजर है और कुछ भी चेंजेस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बार एच मेथड का यूज करते हैं। एक्सपोज ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पर ये आपका बार एच मेथड आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली आपका डिजाइन होगा। लेकिन अब आपके टिक्स कहां लगेंगे? अब आपके टिक्स जो हैं, ध्यान रखिएगा, अब आपके टिक्स आपके यहां पर नहीं लगेंगे, अब आपके टिक्स लगेंगे वाई लेवल पर। कहां पर लगेंगे? वाई लेवल पर आपके टिक्स लगेंगे और यहां पर आ जाएगा आपका जो पहला आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर जो है वाई पोज आएगा, बेसिकली वाई पोज आएगा, यहां पर आपका वाई पोज आएगा, यहां पर आपका पहला आर्ग्यूमेंट वाई पोज, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट टाइप्स। एक बार मैं देख लेता हूं, वाई पोज प्यूपिल, ठीक है, बार एच, ओके, वाई पोज, फिर टाइप्स कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, यहां पर आपका वाई पोज। ओके, अब आप इसे रन करिए। अब आप देखिए आपका किस तरीके से आ रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ डिजाइन हो रहा है। कौन सा बार ग्राफ डिजाइन हो रहा है? हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ आपका डिजाइन हो रहा है, बार एच। अब यहां पर जो ये पहला आर्ग्यूमेंट है, ये जो आपका बाई पोज है, ये बेसिकली क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये पहला आर्ग्यूमेंट। अब जो आपने बार एच के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट पास किया है, वो आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा आर्गुमेंट टाइप्स है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा किसको? वो x एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां पर हम हॉरिजॉन्टली डिजाइन कर रहे हैं। तो बार h मेथड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट आपने दिया है y पोज, ये बेसिकली y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जहां पर कॉमेडी है वहां पर बेसिकली 0 है, एक्शन पर 1 है, ड्रामा पर 2 है, इमोशनल पे 3 है, यहां पर 4 है और रोमांटिक पर 5 है। फिर हमें यहां पर टिक्स, फिर हम यहां पर वाई टिक्स मेथड का यूज करके इन पर्टिकुलर टिक्स पर क्या करेंगे? मूवीज को ड्रॉ करेंगे, उस पर्टिकुलर मूवीज को। जैसे वाई पोज 0 है तो 0 के कोरस्पोंडिंग कॉमेडी आ गया, 1 के कोरस्पोंडिंग एक्शन आ गया, 2 के कोरस्पोंडिंग ड्रामा आ गया, 3 के कोरस्पोंडिंग इमोशनल आ गया, 4th के कोरस्पोंडिंग साईफाई एंड 5 के कोरस्पोंडिंग रोमांटिक आ गया। तो इस तरीके से बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को डिजाइन करने के लिए हम बार एच मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे? बार एच। और अगर सिंपल आपको वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल आप बार मेथड का यूज करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। बार मेथड के अंदर आप पहला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और बार एच मेथड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट होगा वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा आर्गुमेंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कलर जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, इट डजंट मैटर। और अगर नहीं देंगे तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली कोई भी कलर एज्यूम कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर आपके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आपको किस टाइप का प्लॉट डिजाइन करना है ये डिपेंड करता है आप पर, आपका किस टाइप का डेटा है, उस डेटा को आपको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आप उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी रिप्रेजेंट के मैंने सिर्फ 2 ही तरीके आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लाइन प्लॉट, और दूसरा तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बार प्लॉट। इन दोनों प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने डेटा को किस तरह से विजुअलाइज करना चाहते हैं। अगर आप अपने डेटा को लाइन प्लॉट के थ्रू विजुअलाइज करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आप अपने डेटा को बार ग्राफ की फॉर्म में विजुअलाइज करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। विच वन इज बेटर फॉर यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, मे बी प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।